तो चलिए भारत में कॉफी शॉप के फलते फूलते बिजनेस पर एक नजर डालते हैं। अनुमान है कि 2033 तक ये मार्केट $1 अरब के भी पार पहुंच जाएगा। मतलब 2024 के मुकाबले एक जबरदस्त उछाल, हर साल 11% से भी ज्यादा की ग्रोथ। सवाल ये है कि चाय पसंद करने वाले देश में आखिर ये बदलाव आ क्यों रहा है? इसकी कई वजह हैं, जैसे बढ़ती इनकम, देश की युवा आबादी और बदलती आदतें। कॉफी शॉप्स अब सिर्फ कॉफी के लिए नहीं है, ये सोशल और प्रोफेशनल हब बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ते मार्केट का फायदा कैसे उठाया जाए। चलिए इसे समझने के लिए पुणे के एक मिड रेंज कैफे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं। इनका कॉन्सेप्ट खास कॉफी पर है, जो यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। अब ये बहुत दिलचस्प है कि अलग अलग तरह के कैफे में प्राइसिंग कैसे काम करती है। इस प्लान के हिसाब से हर कस्टमर से औसतन 300 रुपए की कमाई का अनुमान है, और इस तरह की दुकान को शुरू करने के लिए कुल शुरुआती लागत है 22 लाख रुपए। महीने के सबसे बड़े खर्चे होते हैं स्टाफ की सैलरी और किराया, उसके बाद कच्चा माल। मुनाफा एकदम से नहीं होता, पहले साल में कस्टमर्स धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान है। और सबसे अहम है ब्रेक इवन पॉइंट, रोज सिर्फ 16 कस्टमर्स। इस कम ब्रेक इवन की वजह से बिजनेस पहले ही महीने में प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ये ग्रोथ पोटेंशियल कमाल का है, दूसरे साल में प्रॉफिट पहले साल से 3 गुना ज्यादा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, कामयाबी बड़ी चेन्स को कॉपी करने में नहीं, लोकल टेस्ट समझने में है। तो फिर एक नए एंटरप्रेन्योर को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? यहाँ 4 जरूरी बातें हैं। ग्रोथ के सबसे बड़े मौके मेट्रो शहरों में नहीं, बल्कि पुणे और जयपुर जैसे टियर 2 शहरों में हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, कॉफी का ये बढ़ता चलन हमारी संस्कृति को कैसे बदलेगा?